गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में जो टॉप स्कैम्स हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस वीडियो नहीं रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर ऐसे स्कैम्स आपके पास आते हैं तो उस स्कैम से आप कैसे अपने आप को डील करके बचा सकते हो। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल दूंगा जिसको ध्यान में रख के आप अपने आप को स्कैम से डेफिनेटली बचा सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पे एंड इस वीडियो पे नए हो, मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो डाल दी है जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि इंडिया में जो टॉप स्कैम्स है वो कैसे ऑपरेट होते हैं। एंड इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से टाइप ऑफ स्कैम्स है, आपको कैसे डील करना है एंड कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो स्कैमस्टर से। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लेटफॉर्म वाइज सेफ्टी। सो पार्ट टाइम जॉब्स, वीआईपी ग्रुप्स एंड टास्क बेस्ड अर्निंग, ये सारे चीजें 2026 में स्कैम के बहुत ही कॉमन एंट्री पॉइंट्स होने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप कोई ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर पाता है तो उस ग्रुप को आपको इमीडिएटली लीव कर देना है। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है कि आप कोई जॉब कर दो, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है कि आप अगर कोई जॉब करने का आपको कोई पैसे ऑफर कर रहा है तो उसको उस नंबर को ब्लॉक कर दो बिकॉज वो स्कैम है। एंड अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो डेफिनेटली आपको ब्लॉक करना ही है। यूपीआई एंड बैंक सेफ्टी टिप्स। सो बेसिकली यूपीआई स्कैम्स में आप किसी को पैसा भेजते नहीं हो, आप एक कलेक्ट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हो। तो अगर ऐसा आपके पास सिनेरियो हो रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो एंड पेमेंट तभी करना जब आप खुद पेमेंट कर रहे हो किसी को, या आप अगर कोई भी क्यूआर कोड तभी स्कैन करना जब आप खुद किसी को पेमेंट कर रहे हो। आप अपना जो यूपीआई ऐप है, इधर भीम या गूगल पे कुछ भी है, तो उसके जो ऑटो पे सेटिंग्स होती है वहां जाके आप हमेशा चेक करते रहो कि कोई भी ऐसा ऑटो पे एनेबल्ड नहीं है। एंड अगर एनेबल्ड है तो उसको डिजेबल कर दो बैंक से बात करके, या वहीं से डिजेबल कॉल्स एंड एसएमएस सेफ्टी। सो बेसिकली पुलिस, कस्टम्स एंड बैंक का कोई भी केस व्हाट्सएप पे कभी भी रिजॉल्व नहीं होता है। अगर आपको कोई फेक ऑथोरिटी दिखा रहा है कि मैं यहाँ से हूँ, तो वो एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है स्कैमस्टर्स का स्कैम करने के लिए। एप्स एंड डाउनलोड्स। सो बेसिकली आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई भी ऐप को यूज कर रहे हो वो एक ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड सोर्स से होना चाहिए। एंड उस ऐप का आप हमेशा रिव्यू करके ही कुछ भी अपने रियल मनी को इन्वेस्ट करो। एंड एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी ऐप है जिसका रेटिंग बहुत कम है एंड वहां पे बहुत प्रेशर किया जा रहा है आपको, तो उस सिचुएशन से आपको निकल जाना है एंड उस चीज को आपको अवॉइड करना है बिकॉज वो एक स्कैम ही है। सेक्शन 2 में हम लोग बात करने वाले हैं एआई, वॉइस एंड डीप फेक वीडियोस के स्कैम प्रोटेक्शन पे। सो बेसिकली अब तक जो स्कैम्स होता था वो टेक्स्ट या एसएमएस पे होता था। अब जो स्कैम है वो एक्चुअली 2025 में भी हो ही रहा है, बट 2026 में ये ग्रो करने वाला है। अब जो होगा वो एक्चुअल रियल वॉइस से होगा एंड आपको वीडियोस दिखाई जाएगी, डीप फेक वीडियोस जो होती है वो वीडियोस दिखाई जाएगी। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है एंड कोई भी अर्जेंट मैटर लेके आ रहा है आपके पास एंड वो वॉइस आपके रिलेटिव की है या कोई फ्रेंड की है, तो आपको इमीडिएटली वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। एंड आपके पास जो सेव्ड नंबर है उस पे कॉल करना है एंड उस पे कॉल करके उस चीज को वेरीफाई करना है कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, जो भी आपको सिचुएशन बताया गया उस अननोन कॉलर से। एंड अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड ना हो तो आपको वीडियो कॉल करके एक डबल वेरिफिकेशन करना है बिकॉज थोड़ा प्रोसेस ये लंबा हो सकता है। एट दी एंड आपका पैसे का मैटर है एंड आप इस चीज को मेक श्योर कर रहे हो कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हो उस पे वो एक वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड है। ऐसा हो भी सकता है, आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं होगा, बट 90-95% ये चीज एक स्कैम ही है। बट आपको डबल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीज बहुत 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 ज्यादा ग्रो कर रही है अभी इंडिया में। सेक्शन 3 में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई भी स्कैम हो चुका है तो उस सिचुएशन के साथ आपको कैसे डील करना है। सो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपके साथ जो स्कैम हुआ है, यू आर नॉट दी ओनली वन। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। सो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बहुत ही काम रहना है। एंड नंबर 1 चीज जो आपको करनी है वो करना है कि आपको अपने बैंक को कॉल करना है। एंड अगर आपका जो बैंक है उसका कोई भी ब्रांच अगर आपसे नियरेस्ट पोजीशन पे है तो आपको फिजिकली बैंक में जाना है एंड ये सिचुएशन पूरा बताना है एंड अपने अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज कराना है। इससे क्या होगा कि और भी ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक से नहीं हो पाएंगे। एंड स्टेप 2 में क्या करना है कि आपको 1930 पे कॉल करना है। यहाँ पे एक कंप्लेंट करनी है कि आपके साथ पूरा सिचुएशन बताना है, आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको स्टेप 3 जो आपको करना है वो ये करना है कि बेसिकली आपको एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करनी है cybercrime.gov.in पे। इस यूआरएल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच पाओ। एंड
आपको एक ऑफिशियल फाइल कंप्लेंट करने के बाद उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख लेनी है। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जितना जल्दी इस चीज़ को आप एक्शन में कन्वर्ट करोगे, उतना ही अपने जो रिकवरी के चांसेस है, उतना आप रिकवरी चांसेस को बढ़ा रहे हो। सेक्शन 4 में हम लोग जानेंगे कि अगर आपका जो फैमिली मेंबर्स है, आपको जो एल्डरली पीपल हैं आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में, तो उनको आप कैसे बचा सकते हो। सो बेसिकली स्कैमस्टर्स के जो टारगेट होते हैं वो कोई स्टूडेंट्स या कोई चाइल्ड या कोई एल्डरली या कोई यंग पीपल नहीं रहते हैं, सबके सब वल्नरेबल रहते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल बातचीत से ही अपने फैमिली ग्रुप्स में या कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप नॉर्मल डिस्कशन करके भी अपने फैमिली में इस चीज़ को अवेयर करा सकते हो कि कुछ भी अगर आपके पास इमीडिएटली रिक्वेस्ट आ रहा है या पेमेंट रिक्वेस्ट कोई कर रहा है आपसे कॉल पे या कुछ भी करके, तो आप उस चीज़ को रिजेक्ट करो या कुछ भी करके आप उनको बस अवेयर कर सकते हो कि ऐसा कोई भी लिंक पे आप Yeah. क्लिक मत करो Grandpa, कि look कुछ at this डाउनलोड हो रहा है, message. They क्या कुछ promise भी a है high एक्स वाई जेड, return, तो but आपको ये it's a सब चीज़ें scam. खुद Never इनिशिएटिव click लेके अपने फैमिली suspicious में बतानी links. पड़ेगी कि So- ऐसा करने से आपके पैसे बच जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपकी फैमिली या रिलेटिव्स के लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, यानी कि सेक्शन 5 पे। यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल देने वाला हूँ जिसको ध्यान में रख के आप अपने लाखों रुपए बचा सकते भी है। नंबर 1 गोल्डन रूल यही है कि आपका ओटीपी एक ई सिग्नेचर है। अगर आप किसी को भी अपना ओटीपी दे रहे हो तो आप उस चीज को या उस ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप ओटीपी को किसी के साथ शेयर ना करो। एंड गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे ऑलरेडी आते रहते हैं कि आपको अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। नंबर 2 गोल्डन रूल है कि आपका जो लिंक्स है, अननोन लिंक है, कुछ भी अगर आपका लिंक है, अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो कि नहीं अच्छा नहीं है, ये चीज अननोन लिंक है बेसिकली, सो आप उस अननोन लिंक से आप दूर हट जाओ। आप एकदम मतलब उस पर क्लिक मत करो, बिकॉज उससे आपके क्या फोन में डाउनलोड हो जाएगा आपको भी नहीं पता, एंड वो फिर आपसे परमिशंस ले लेके आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेगा, आपके मीडिया का एक्सेस ले लेगा, सब चीज का, एंड फिर डीप फेक होगी वगैरह वगैरह। सो अननोन लिंक है तो उसको इग्नोर करो, उस पर क्लिक मत करो। नंबर 3 गोल्डन रूल है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे एक अर्जेंसी रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको वेरीफाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, वहां पे रुक जाओ, आप हट जाओ वहां से, आप डिस्कनेक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, बट मेक श्योर करो कि आप कोई भी अर्जेंट रिक्वेस्ट को आप डील नहीं कर रहे हो, बिकॉज 90 to 95% चीजें वहां पे स्कैम होती ही होती है। एंड नंबर 4 जो गोल्डन रूल है वो है कि कोई भी अगर आपको ऐसा प्रॉमिस करता है कि हाँ गारंटेड रिटर्न मिलेगा इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो कुछ समय के लिए आपको देंगे, डेफिनेटली देंगे, ताकि आप ट्रस्ट कर सको। एंड एक बड़ा नंबर डालने के बाद वो लोग गायब हो जाएंगे, आप उनको कभी रीच आउट नहीं कर पाओगे। एंड नंबर 5 गोल्डन रूल है स्क्रीन शेयर ऐप। एंड कोई भी टीम व्यूअर ऐप जो आपके पास इंस्टॉल करता है एंड बोलता है कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा या मैं कुछ भी कर दूंगा आपके फ़ोन में, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो एंड मेक श्योर करो कि आप किसी को भी अपने फ़ोन का या सिस्टम का एक्सेस नहीं दे रहे हो, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली रेड फ्लैग। सो गाइस, एंड में मैं यही बात वापस रिपीट करूंगा कि स्कैम तभी सक्सेसफुल होता है जब हम पैनिक करते हैं, एंड स्कैम तभी फेल होता है जब हम अवेयर रहते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।